गुड मोदी केयर मॉर्निंग मेंबर्स। नए मोदी केयर के स्मैप अनलिमिटेड प्लान में एक फ़ंड ऐड किया गया है जिसका नाम है TBB, टीम बिल्डर बोनस। इस टीम बिल्डर बोनस को लेकर कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पुराने प्लान में जो डायरेक्टर बोनस था, सेम वही उसको टीम बिल्डर बोनस कहा गया है, क्योंकि अब QD कर दिया गया है नए प्लान में। तो इसलिए जो डायरेक्टर बोनस है वो SD एंड अबोव को मिलेगा, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है खाली। अब इसका नाम है TBB, टीम बिल्डर बोनस। तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं। अब मैं उसके दो एग्जाम्पल से बताऊंगा। या तो आपका लेवल SD है या आपका लेवल SCD है। तो दो से समझने में आपको क्लियर हो जाएगा कि TBB कैलकुलेशन कैसे करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि आपका लेवल मान लीजिए SD है और आपकी एक लैब जो डायरेक्टर क्वालिफाइड है, जो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिसमें एक SD 1500 PGP के साथ, D भी SD क्वालिफाइड है 1500 PGP के साथ, और E डायरेक्टर क्वालिफाइड है 1500 PGP के साथ। आपकी 2 लाख नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं और उससे भी वो भी अलग हो सकती हैं जिनसे आपको PGP भी आ रहा है। अब इसमें करते क्या है, TBB में सबसे इंपॉर्टेंट होता है निकालना जनरेशन, कि आपको पहले जनरेशन निकालनी पड़ती है कि फर्स्ट जनरेशन में आपकी कौन कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन। SD लेवल में रूल के हिसाब से 2 जनरेशन तक आपको TBB मिलेगा। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन 2 जनरेशन निकालनी है। सेल्फ PGP का 6% मिलता है, मतलब आपकी जो 1500 PGP में सेल्फ, उसका 6% मिलेगा। उसको 27 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी TBB पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, और उसको 0.80 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी TBB बोनस आ जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में आपके कौन कौन आएगा, A और B NQD हैं, उनका रोल अप आपको मिलेगा, लेकिन जब पेमेंट कैलकुलेशन करते हैं तो वो रोल डाउन कर दिया जाता है, इसलिए A और B आपकी फर्स्ट जनरेशन मानी जाएगी। A, B एंड C भी आपकी फर्स्ट जनरेशन है। इन तीनों का प्लस करके PGP उसको 5% निकाला जाएगा, उसको 27 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन का TBB पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड जनरेशन में आपके D आता है, जिसकी SD 1500 PGP वैल्यू है। तो सेकेंड जनरेशन D का 1500 का 4% निकाला जाएगा, ये आपका सेकेंड जनरेशन का TBB आ जाएगा। इस TBB पॉइंट को 0.80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका TBB बोनस आ जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो E है, डायरेक्टर क्वालिफाइड है E 1500%, उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि SD पे सिर्फ 2 जनरेशन का मिलता है। अगर आपने साइड में अपना ED SCD क्वालिफाइड किया होता तो आपको इसके नीचे भी मिल सकता था। इसलिए अपना सबसे इंपॉर्टेंट होती है अभी LPB फोकस ना करके अपना साइड में पहले इधर काम किया जाए और अपना लेवल कम से कम SCD या प्लेटिनम जरूर किया जाए, ताकि डाउन टू डाउन का भी बेनिफिट मिले। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका लेवल SCD होता तो SCD पे आपकी 3 लाख डायरेक्टर क्वालिफाइड होती हैं। यहाँ मैंने आपकी 3 लाख डायरेक्टर क्वालिफाइड कराई हैं और 1 लाख आपकी परफॉर्मेंस बोनस दिखा रखी है मैंने आपकी। यहाँ पर भी आपको जनरेशन निकालनी है कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड में कौन कौन है। जैसे SD पे 2 जनरेशन का मिलता है, ED पे 3 जनरेशन का मिलता है, SCD पे 4 जनरेशन का मिलता है। तो यहाँ आपको आपकी 4 जनरेशन लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जनरेशन में आपको कौन कौन से लेवल पे है, कौन सी जनरेशन में है, और उसके PGP भी कितना है। फर्स्ट जनरेशन में आपकी कौन कौन आया, A, B एंड C, इन सबका मैंने PGP भी लिख रखा है। सेकेंड जनरेशन कौन सी कहलाएगी, B1 एंड C1। थर्ड जनरेशन C2 एंड फोर्थ जनरेशन C3, क्योंकि NQD है, रोल डाउन होगा, इसलिए फोर्थ जनरेशन कहलाएगी। अब सेम फॉर्मूला, सेल्फ PGP का 6%, फर्स्ट जनरेशन का 5%, सेकेंड जनरेशन का 4%, थर्ड जनरेशन का 3% एंड फोर्थ जनरेशन का 2%। इन सबको निकाल के ये आपके आ जाता है TBB पॉइंट। TBB पॉइंट को इंडेक्स वैल्यू 0.80 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आपका TBB बोनस आ जाता है। ये TBB पॉइंट निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TBB पॉइंट से ही आपकी ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और ABB फंड भी इसी TBB वैल्यू पर ही डिपेंड है सारा। आपको TBB वैल्यू निकालनी, TBB पॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लीजिए। इसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यही देखना है कि आपकी कौन सी जनरेशन पे कौन सा फॉल कर रहा है। अगर आपको जनरेशन निकालना आ गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट जनरेशन को 6% से, सेकंड को 5 से, थर्ड को 4 से, फोर्थ जनरेशन को 3 से, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है एज पर रूल। लेकिन ये जनरेशन नीचे डाउन टू डाउन कब जाती है, आपके करंट लेवल के हिसाब से। अगर आपका करंट लेवल ही कम है, मान लीजिए SD है तो 2 ही जनरेशन का मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए SCD ना होकर प्लेटिनम है तो आपको 5 जनरेशन का मिलेगा। जितना आप इधर जाएंगे उतना ही आप डाउन में भी जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है आपका, अपना SCD प्लेटिनम या प्रेडेंशियल मेंटेन करना, ताकि आप डाउन टू डाउन का जाके भी TBB वैल्यू ले सके। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो LPB भी लगे रहते हैं एक ही लेग पे, वो साइड मेंटेन कर नहीं पाते तो उनको नीचे का TBB नहीं मिल पाता। अगर एक ही लेग पे आप काम कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि LPB का जो है उसको मिनिमम गारंटी आपके अपलाइन को चले जाएगी, आपको सिर्फ अपनी सेल्फ PGP का मिलता है। तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट ना होकर TBB में ज़्यादा बेनिफिट है। आपको LPB में ज़्यादा बेनिफिट कब मिलेगा, जब आपका लेवल
ईडी या प्लेटिनम हो और आपके नीचे 3 से 4 लैग अच्छा काम कर रही हो, तब आपको एक की बजाय 2 लैग में हो सकता है एलपीवी लगे, तब आपको एलपीवी बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो टीबीपी वैल्यूज कैलकुलेशन निकालने समझिए, आपको जनरेशन निकालनी पड़ेगी, जनरेशन निकालनी आ गई तो उसके हिसाब से बहुत आप आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।